हमारी जो टिहरी की संस्कृति है, जो 21 साल से कहीं दूर भाग रही थी। 2002 में हमारा लास्ट रामलीला हुई पुरानी टिहरी में। उसके बाद हम लोग देहरादून में हमारा विस्थापन हुआ और भी कई जगहों में हुआ। तो जब हमारी इतनी 1952 की प्राचीन रामलीला है, तो इसको हम चाहते थे देहरादून में अगर हम खड़ा कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी टीवी तो है नहीं, तो एक ऐसी आवाज़ से, ऐसी वॉइस से करें जो लोगों को पता चले। मैं धीरे धीरे ये आग्रह करूंगा, इस अनूठे आयोजन को जो आज से और 25 तारीख तक लगातार आपके बीच में ये आयोजन होता रहेगा, पीछे जितने भी दर्शक हमारे खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि वे अपना स्थान ले लें। मिस्टर अभिनव थापर और पूरी एक टीम है। तो इसलिए हमने इसमें डिजिटल तकनीकी युग का जो है फ़ायदा लेने की कोशिश करी और रिसोर्सेज डालने की कोशिश करी। पहली बार उत्तराखंड में किसी रामलीला में आपने देखा डिजिटल लाइव टेलीकास्ट सिस्टम का उपयोग। का फ़ायदा ये मिला कि हमारा टारगेट तो था 11 दिन में 50,000 का। आज मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये 11वां दिन खत्म हो गया, हम 10 लाख टच कर जाएंगे। दूसरा लेज़र शो हमने किया है, वो इसलिए किया है जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी, नई जनरेशन आ रही है मोबाइल की, टेक्नोलॉजी की, वो कैसे भी हमारे मंचन से बंधी रहे। तो रामलीला भी देखेगी, लेज़र भी देखेगी, उसको एक क्रेज सा बना रहेगा। लेज़र हिंदुस्तान में बहुत कम जगहों में होता है और हमने इसको 11 दिन चलाए। श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांग सकती है कि कई ने वो ही किया जो मंथरा ने सुझाया। रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब हनुमान जी को दरबार में लाया गया तो उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया गया। बस ये तमाम तरह के हमने कुछ नए प्रयोग किए जो सब स्टेज में कह रहे थे अभिनव प्रयोग है कि अभिनव ने किया, वैसा कुछ नहीं, हम सब ने मिलके किए। तो इन सब प्रयोगों से लैस हमारी ये रामलीला उत्तराखंड में और सबके सहयोग से, पुरानी टिहरी के लोगों से, और जो हमारा कलेवर है, जो हमारा टच था, उस टच को हमने नहीं छोड़ा। जो हमारी पौराणिक चीज़ें थी, जो चौपाइयाँ थी, जो गायन था, जो मंचन था, हमने उसको नहीं छोड़ा। हमने बुजुर्गों को जोड़ने का प्रयास किया। मेरा है शोक अति भारी, मेरा है शोक अति भारी, पिता को टिहरी नगर के अंदर देहरादून में टिहरी की रामलीला हो रही है। देहरादून में ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ जो इस कार्यक्रम के आयोजक श्री अभिनव जी और उनके साथ उनकी पूरी टीम और संचालक भाई हमारे और सभी यहाँ उपस्थित बंधु, सभी बहनें, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आंदोलन की देन है। मैं भी एक अदना सा आंदोलनकारी था। इतनी बड़ी उसमें चीटी की भीड़ में भी था, हम भी जाते थे। आज अभी दो उत्तराखंड राज्य, तो उन लोगों को हमने मंच दिया है। और हमारा अपने मंच को अपने आप को अनुग्रहित किया। महिला सशक्तिकरण पे हमने एक दिन रखा था।
यहाँ पे हमने साधु संत समाज पे एक दिन रखा था। हमने कामगार एसोसिएशन पे एक दिन रखा था। इसमें ऑटो यूनियन, विक्रम यूनियन, तमाम वो लोग जो लाइफ लाइन है शहर की, ट्रैवल की, जो हमारा सारा सिस्टम चलाते हैं। तो इसी मंच में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हरीश रावत जी, निशंक जी भी आए, सरकार के मंत्री भी आए, विधायक भी आए, किशोर उपाध्याय जी, सुबोध उनियाल जी, आपका विनोद चमोली जी, विक्रम सिंह नेगी जी, तमाम लोग आए। आज विनोद कंडारी जी थे समाप्ति। काशी की धरती सर्वश्रेष्ठ है, जो माँ गंगा जैसी बेटी पैदा कर सकती है, माँ यमुना जैसी बेटी पैदा कर सकती है, और आप सबको पैदा कर सकती है। सबसे बड़ी बात ये सराहनीय कार्य नौजवानों ने किया है। जहाँ एक तरफ हम राम की मर्यादा को, अब इसका तो वर्षानुवर्ष मंचन हो रहा है और हम सब लोग इससे वाकिफ भी हैं, लेकिन जितना भी इसका मंचन होता है कम पड़ता है, फिर देखने की इच्छा करती है। मैं वहाँ पर टिहरी झील में थे, कोई भी चीज़ है एक शुरुआत होती है तो नया रूप देती है। ऐसे ही रामलीला की उन्होंने एक शुरुआत करी लेजर की यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि ये भी आगे चल करके एक बहुत बड़ा रूप लेगा। अभिनव थापर जी, रामलीला के सम्मानित डायरेक्टर महोदय, सभी सम्मानित पात्र जो एक अद्भुत कार्य को 1952 से लगातार चल रही है और बीच में व्यवधानवार फिर आपने शुरू कर दी। मैं समझता हूँ कि टिहरी सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उसका देश के लिए भी योगदान है और तमाम तरह का जो योगदान है उस टिहरी को न तो भुलाया जा सकता है और न उससे भुला करके विमुख हुआ जा सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि उस परंपरा को आपने शुरू किया है। मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। आपने इस रामलीला का पुनर्जीवन करके जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को स्मरण करने का काम किया है, वहीं टिहरी के लोगों को जोड़ने का भी काम किया है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और इस योगदान को चलचित्र यहाँ से दिखाई जाते हैं, वो हम सबको दिल को छू लेते हैं। मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा आपको कि आप इसी तरह से अपने हौसले को बुलंद कीजिएगा। अभिनव और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि ऐसे प्रयास करना आसान काम नहीं होता, ये प्रयास करना बड़ी हिम्मत का काम है। शुरुआत हुई है। थापर जी बता ही रहे हैं कि वकील हैं, कॉन्वेंट में पढ़े हैं, नेतागिरी करते हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा पात्र इस रूप में कर रहे हैं। पूरी समिति को मैं हृदय से बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और अगले साल अच्छा होगा। विनोद चमोली जी को भी इसमें जोड़ के रखना है। मगर अभिनव भाई, आपने इस जो रामलीला टिहरी की कितनी पुरानी याद है आपने ताज़ा कर दी, क्योंकि टिहरी का एक अपना एक इतिहास है। पुरानी टिहरी की एक बहुत सारी यादें हैं। अगर आज भी हम अभी देखें तो टिहरी की नत और टिहरी की पुराने बाजार की, और लोग कहते थे अगर शादी का कहीं सामान लेना है तो पुरानी टिहरी है, और यही हमारा इतिहास है। याद
धन जा प्रकट होला भगवन जब संकट निसार। आज्ञा तुम दो महाराज आज पिता जाऊं लड़न। आज्ञा तुम दो महाराज आज पिता जाऊं लड़न। भगवान राम ने, भगवान बद्री विशाल ने, हनुमान जी ने इसको संपन्न कराया है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने हमारा साथ दिया, और आप सब के माध्यम से लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ कि ये भगवान राम का काम था। जिसने भी हमारा सहयोग दिया उसका धन्यवाद, जिसने सहयोग नहीं दिया कोई बात नहीं, भगवान राम की जैसी इच्छा है हम इस काम को आगे करते रहेंगे। जय बद्री विशाल। अब हमने लाइन पकड़ ली है, हम भगवान राम के नाम को गढ़वाल की धरोहर को देहरादून में इस्टेब्लिश करेंगे।